तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे बड़े भैया सतीश की ड्यूटी पालम एयरपोर्ट पर थी। मेरा पति जसवंत भी वहीं पोस्टेड था। दोनों में दोस्ती हुई और फिर मेरे बड़े भैया ने जसवंत से मेरे रिश्ते की बात पक्की कर ली। इस तरह दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। लेकिन 1 साल में ही हालात बदल गए। मैं जसवंत के घर खुश नहीं थी। इसी वजह से मेरे भैया जसवंत से काफ़ी नाराज़ रहते थे। मेरे बड़े भैया सतीश की सरकारी नौकरी होने की वजह से घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। महिपालपुर आकर भाभी और उनके बच्चों के बीच में काफ़ी खुश रहा करती थी। मेरे मम्मी पापा भी मेरे महिपालपुर आ जाने से बहुत खुश हो जाते थे। मंझले भैया की भाभी काजल से मैं ज़्यादा मिल ही नहीं पाती थी, क्योंकि मैं जितनी बार महिपालपुर जाती मेरी मंझली भाभी अपने मायके मेहरौली जा चुकी होती, या फिर मेरे महिपालपुर पहुंचते ही वो मेहरौली के लिए अपने मायके जाने की तैयारियों में लग जाती। यही चाहती थी कि मेरा पति सुल्तानपुर से अपना हिस्सा बेचकर महिपालपुर ही मेरे भैया के घर आकर के नज़दीकी कोई फ्लैट खरीद ले। लेकिन जसवंत को मेरी इस बात की कभी पसंद ही नहीं थी। मैं अपने कमरे में लेटी यही सब सोच ही रही थी कि रात हो गई। मेरी जेठानी को पता था कि मैं नाराज़ हूँ, इसके बावजूद वो मेरे कमरे तक नहीं आई। घड़ी में देखा तो रात के 9 बज चुके थे और मुझे भूख भी लग गई थी। जसवंत के आने का भी वक्त हो गया था। मैं पिछले 1 घंटे से अपनी जेठानी पूजा के किचन से निकलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह थी कि जानबूझकर किचन में डेरा जमाए हुई थी। तभी जसवंत की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर मैं मेन गेट खोलने के लिए बाहर निकली ही थी और दरवाज़ा खोला तो मेरे पति जसवंत के साथ उनके बड़े भाई विनोद मेहरा भी थे। मैंने अपने जेठ विनोद जी के पांव छूकर आशीर्वाद लेना जरूरी नहीं समझा। मेरे जेठ हरियाणा पुलिस में थे। वो इस सप्ताह कभी कभार ही घर